AKG एक्जिम का ये शेयर 12 रुपये 67 पैसे के ऊपर आ चुका है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और किसी भी स्टॉक की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो कमेंट में उस स्टॉक का नाम लिख दीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। यहाँ पर देखिए, ये कंपनी मसाले बनाती है और भी प्रोडक्ट्स बनाती है, लेकिन यहाँ पर तेजी के बजाय यहाँ पर गिरावट ही देखने को मिली है। तो देखिए, यहाँ पर 21 रुपये के ऊपर था सितंबर 2024 में, वहाँ से प्राइस 12 रुपये तक पहुँची। अब देखिए, यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि ये पॉइंट है, इसको समझना ज़रूरी है। 2020 में जब सभी स्टॉक नीचे जा रहे थे तो ये स्टॉक बहुत तेज़ी में आगे चुका था। तो यहाँ पर ये 9 रुपये से मई 2020 में 9 रुपये से यही स्टॉक 41 रुपीज़ तक पहुँचा था दिसंबर तक। और उसके बाद देखिए, ये लोअर सर्किट ही लगे हैं, 12 रुपये पर आ चुका था अप्रैल 2021 में। तो ये पंपिंग डंप जैसा ही लग रहा है, लेकिन ये पंपिंग डंप है उसका पता लगाना भी बहुत ही आसान है। अगर ये पंपिंग डंप है तो यहाँ पर रिस्क बढ़ जाता है। 14 रुपये पर था 2022 में, उसके बाद देखिए प्राइस 41 तक पहुँची, फिर देखिए नीचे ही आया था। तो यहाँ पर भी रिस्क बढ़ जाता है। अब देखिए, ये स्टॉक BSE के ऊपर लिस्टेड नहीं है, तो यहाँ पर और भी रिस्क बढ़ जाएगा। बाय सेल करने में प्रॉब्लम आ सकती है अगर वॉल्यूम कम हो गया तो। अभी 46,000 है तो ठीक है, लेकिन आने वाले टाइम में यहाँ पर लॉस हो सकता है। फंडामेंटल को अगर देखें तो फंडामेंटल देखिए 40 करोड़ मार्केट कैप है। तो ये 40 करोड़ मार्केट कैप देखा जाए तो सही भी है, लेकिन उसके लिए यहाँ पर नॉन करंट एसेट्स अगर कंप्लीट है तो ही 40 करोड़ मार्केट कैप सही है। तो यहाँ पर देखिए, इनके नॉन करंट एसेट्स बढ़ तो रहे हैं लेकिन ज़्यादा नहीं है। तो ये मार्केट कैप जो 40 करोड़ है वो देखा जाए यहाँ पर तो नेगेटिव है। अगर इतनी कम मार्केट कैप वाली कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करोगे तो आपको आने वाले टाइम में लॉस हो सकता है। PE रेशियो बढ़ चुका है, 60 है, तो यहाँ पर ये भी नेगेटिव ही है। कंपनी के ऊपर डेप्थ है, ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। अगर फाइनेंस सेक्टर है तो अलग बात होती है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव ही है ये। और EPS देखें तो 21 पैसा, तो सिर्फ 1 साल तक होल्ड करके रखोगे तो भी 1 रुपये का भी प्रॉफिट यहाँ पर होगा, ऐसी कोई भी गारंटी नहीं है। डिविडेंड यहाँ पर नहीं मिलता है, तो लंबे समय तक होल्ड करके रखोगे तो डिविडेंड नहीं मिलेगा, लेकिन फेस वैल्यू 10 रुपये है। अब एक बात देखिए, यहाँ पर ROE इसका 1% है, तो ये भी नेगेटिव हो चुका। तो ये फंडामेंटल को अगर देखें तो मार्केट कैप 50 करोड़ भी नहीं है, तो ये भी नेगेटिव ही है। और आने वाले टाइम में अगर वॉल्यूम कम हो गया तो सेल करने में प्रॉब्लम आएगी। अब क्वार्टरली काफ़ी अच्छा ही रेवेन्यू जनरेट किया है, लेकिन प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर देखिए सिर्फ 8 लाख का ही प्रॉफिट किया है जून 2025 में। और रेवेन्यू जनरेट किया था यहाँ पर देखिए 29 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। तो रेवेन्यू बहुत ही ज़्यादा जनरेट कर लिया, लेकिन प्रॉफिट बहुत ही कम है। 1 साल का अगर कर देते तो रेवेन्यू देखिए यहाँ पर 184 करोड़ का रेवेन्यू 2024 में जनरेट किया था, लेकिन उसके मुकाबले प्रॉफिट देखिए 2024 में 2 करोड़ का ही। तो ये फाइनेंशियल उतना कंप्लीट नहीं है जितना कंप्लीट होना चाहिए। और शेयर की प्राइस 12 रुपये है, तो ये भी समझना ज़रूरी है। अब यहाँ पर PE रेशियो तो बढ़ चुका है, 60 से ऊपर है, तो वो भी एक नेगेटिव पॉइंट है। यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो 37% यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग है, तो ये कंप्लीट पॉइंट ही है। लेकिन एक बात यहाँ पर समझने वाली है, 1 साल पहले प्रमोटर्स की होल्डिंग 54% थी। तो 54% प्रमोटर्स की होल्डिंग 1 साल पहले थी, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग कम हो चुकी है। इसका मतलब यही है कि प्रमोटर्स ने सेल कर दिया और रिटेल ने बाई कर लिया। अब यहाँ पर देखिए ना, ज़रूरी है कि जून, यही पार्ट देखना ज़रूरी है, जून 2024। अब शेयर की प्राइस देखते हैं जून 2024 की। तो यहाँ पर देखिए अप्रैल 2024, देखिए अक्टूबर 2024, ये मई, अप्रैल, जून, यहाँ पर ही हो सकता है। 22 रुपये के ऊपर प्रमोटर्स ने अपना प्रॉफिट बुक करके निकल चुके हैं। उसके बाद शेयर की प्राइस कम हो गई, क्योंकि प्रमोटर्स की शुरुआती प्राइस देखिए 8 रुपये थी। तो प्रमोटर्स ने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। हो सकता है प्रमोटर्स ने यहाँ पर और यहाँ पर भी प्राइस ज़्यादा थी, उस टाइम भी सेल किया होगा। उसके बाद प्रमोटर्स की देखिए बहुत कम होल्डिंग हो चुकी है, तो ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, इन्वेस्ट करने के लिए योग्य नहीं है। उसके बाद नॉन करंट एसेट्स को अगर देखें तो नॉन करंट एसेट्स बहुत ही कम है, देखा जाए तो 3 करोड़ 5 करोड़।
तो नॉन करंट एसेट्स भी इसके कम ही है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट, प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग को सेल कर रहे हैं और रिटेल बाई कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में हो सकता है रिटेल को ज़्यादा लॉस हो जाए, क्योंकि यहाँ पर मार्केट कैप भी बहुत ही कम है। तो यहाँ पर इन्वेस्ट करना अभी के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो अगर इसके अंदर इन्वेस्ट करना है तो ये स्टॉक इन्वेस्ट करने के लिए योग्य नहीं है। फिर भी अगर इसके अंदर इन्वेस्ट करना है तो अपने रिस्क पर कर सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है, जो सही इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई है।